हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है करण राणा एंड इन टुडेज वीडियो वी गोना बी डिस्कसिंग 3 इनक्रेडिबली सिंपल हैक्स जिससे आप माइंडफुलनेस को बना सकते हैं अपनी जिंदगी में एक डेली हैबिट। या कम ऑन इन। अब दोस्तों माइंडफुलनेस है क्या? आई नो बहुत ही अमेरिकनाइज्ड, बहुत ही वेस्टर्नाइज्ड, बहुत ही कमर्शियलाइज्ड बज़वर्ड है पिछले कुछ सालों से। माइंडफुलनेस कुछ नहीं है, हमारे जो पूर्वज ऑलरेडी कह के जा चुके थे कि हियर एंड नाउ में रहना ही माइंडफुलनेस है। इट्स एज सिंपल एज दैट। प्रॉब्लम क्या आती है, हमें जिस तरह का मीडिया दिया जा रहा है माइंडफुलनेस को ऐसा दिखाया जा रहा है कि नहीं, अगर एक मिनिमलिस्टिक से कमरे में इंस्टाग्राम वर्दी प्लांटर्स के साथ आप एक सॉलिड वाइट कपड़े पहन के कोने में चैंटिंग कर रहे हैं या मेडिटेशन कर रहे हैं, वो माइंडफुलनेस है। वो माइंडफुलनेस का हिस्सा है, बट वो माइंडफुलनेस की एंटायरिटी नहीं है। माइंडफुलनेस हर वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी की एक्टिविटी जिसमें फुली इन्वॉल्व हैं, जिसमें आपका मन स्थिर है, वो माइंडफुलनेस ही है। मेरी पिछली वीडियो एटॉमिक हैबिट्स के बुक रिव्यू में मैंने इस बात की चर्चा करी थी कि एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको कहते हैं हैबिट स्टैकिंग। जी हाँ, उसी आइडिया को बोरो करते हुए माइंडफुलनेस हमारी डेली प्रैक्टिस में लाने के कुछ हैक्स हैं। आपकी मेरी ज़िंदगी में हम ऑलरेडी कई ऐसी हैबिट्स, कई ऐसे ऑटो पायलट की काम कर रहे हैं जिनके साथ ही माइंडफुलनेस की एक लेयर नीचे या एक लेयर ऊपर डाली जा सकती है। 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट से भी कम टाइम लगता है इन चीज़ों को करने में, तो क्यों ना करी जाए। आइए बताता हूँ। हैबिट नंबर 1 जो कि मॉर्निंग के टाइम की है, जो कि खड़े होके हमें करनी है, एक ऐसी एक्टिविटी जिसे दुनिया की सबसे वाहियात, सबसे बोरिंग, सबसे मंडेन, सबसे प्लेन वैनिला और जैसे मैंने कहा बोरिंग हैबिट कहा जाता है, ब्रशिंग योर टीथ। अब ब्रशिंग योर टीथ में माइंडफुलनेस कैसे कर सकते हैं? बहुत ही सिंपल है यार, ध्यान से सोचो। ब्रशिंग योर टीथ, आप मिरर के सामने अपने साथ एक सेल्फ टॉक वाले सबसे अनडिस्ट्रैक्टेड एनवायरनमेंट में होते हो। ये 5 मिनट तो एक्चुअली सबसे हसीन 5 मिनट और एक्टिवेटेड 5 मिनट होने चाहिए। नहीं होते, मैं जानता हूँ, इसीलिए मैं हूँ। आपको याद है दोस्तों, हमारे पूर्वज कहा करते थे, इनफैक्ट हमारे पापा मम्मी आज की डेट तक कहा करते हैं कि रोज़ सुबह नंगे पाँव घास पर चलना चाहिए। या आपके दादा परदादा कहा करते होंगे कि हम पहले के ज़माने में नंगे पाँव पैदल चला करते थे, हमें एक्यूप्रेशर की क्या ज़रूरत। फंडा एकदम सही है उनका, लेकिन आज के ज़माने में हम बाथरूम के अंदर उसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं फॉर माइंडफुलनेस इज दैट while brushing your teeth you can actually use this product called an acupressure mat. Now here I would like to thank my friend Shubham Tyagi, who is my college friend from Delhi College of Engineering. He's running this company called Korasana, जिसका एक प्रोडक्ट है the AcuTech Mat. It's nothing but an acupressure mat जिसके 204 मसाजर्स के अंदर की छोटी छोटी नीडल्स आपके पाँव को इस तरीके से ट्रिगर करेंगी कि ना ही आपका ब्लड फ्लो सर्कुलेट होने में हेल्प होगी, बट इट्स एक्चुअली अ माइंडफुलनेस एंड मेडिटेटिव, माइक्रो मेडिटेटिव एक्सरसाइज इन इटसेल्फ। हाउ टू मेक इट इवन बेटर? अगर आप ब्रश करते हुए इस तरह का निर्वाणा अचीव कर सकते हैं कि आप अपने एक एक दांत पे फोकस करें। आई नो थोड़ा सुनने में क्रीपी लगता है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, बट जस्ट इमेजिन द आइडिया इज़ कि हम ब्रश करते हुए माइंड में एक्चुअली थोड़ा सा फ्यूचर में जी रहे होते हैं कि इमीडिएटली ब्रश करके नहाने के बाद हमें वो लैपटॉप खोलना है, वो सुबह की मॉर्निंग मीटिंग अटेंड करनी है, या फिर हम पास्ट में होते हैं कि कल की मीटिंग कितनी डंडा मीटिंग हो गई थी, हमें ये हो गया, वो हो गया। The idea is to bring your mind and attention to the activity at hand मेरे दोस्तों, which is brushing your teeth. Focus on each and every tooth. 2-4 दिन ट्राई तो करके देखो, देखना आप here and now जिसे mindfulness कहा जाता है में आ पाएंगे। At this point in time मैं थोड़ा सा tangent जाके इस वीडियो में ये कहना चाहूँगा कि I wanted to ensure कि मैं कोई ऐसे गलत प्रोडक्ट ना प्रमोट कर रहा हूँ जो कि राइट नहीं है। तो इसके लिए आई एक्चुअली स्पोक विद माय फ्रेंड शुभम त्यागी टू टेल मी मोर अबाउट दिस प्रोडक्ट कॉल्ड द AcuTech मैट। तो इसके बारे में 2 बहुत और खास चीज़ें मुझे पता चली अपार्ट फ्रॉम द ऑब्वियस फीचर्स एंड बेनिफिट्स दैट द प्रोडक्ट हैज़। नंबर 1 वॉज द सस्टेनेबिलिटी का एंगल। इसका जो मटीरियल है इस मैट का, भले ही वो आउटर कवर हो या इसका इनर फोम हो, वो सब कॉटन्स और नेचुरल रबर से बनाया गया है। तो आई फेल्ट हैप्पी अबाउट द फैक्ट कि अच्छा एनवायरमेंटली मैं कोई बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक केमिकल से लिप्त प्रोडक्ट या मटेरियल नहीं खरीद रहा हूँ। और सेकंड चीज़ जो मुझे इसके बारे में बहुत अच्छी लगी वो था द गो लोकल इनिशिएटिव, जो मैं अपनी लाइफ में हर साल के साथ थोड़ा थोड़ा और द इंडियननेस वे प्रमोट करना चाह रहा हूँ। हालांकि ये प्रोडक्ट दिखता काफ़ी प्रीमियम और लग्जूरियस है मुझे तो। जब मैंने इसकी अनबॉक्सिंग करी इसका तो मुझे लगा ओके ये एप्पल लेवल कुछ मेरे हाथ में आ गया है, बट अम्यूजिंगली एंड वेरी हैप्पीली इस पूरे प्रोडक्ट को बनाने के जो मटेरियल्स हैं वो भी इंडिया से लोकली सोर्स किए गए हैं। इनफैक्ट इनकी फैक्ट्री में जो भी काम कर रहे हैं वो भी इंडियंस हैं एंड एन इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स हैं। तो ये सब जान के भी मुझे गो लोकल, विमेन एम्पावरमेंट, सस्टेनेबिलिटी, वो सारे छोटे छोटे एंगल्स जो कि 10% इंपॉर्टेंट होने चाहिए यार हमारे प्रोडक्ट परचेज के डिसीजंस में, मुझे अच्छा लगा ये जान के।
हैबिट नंबर 2 जो कि इवनिंग के टाइम की एक हैबिट है आपके मेरे ज़माने में, हम वर्कआउट की हैबिट है, और इस बार लेट के ये माइंडफुलनेस एक्सरसाइज करनी है। आपने देखा है जो भी प्रीमियम जिम्स होते हैं उनमें आजकल शहरों में ये फलान ढिमकान बड़े बड़े सोना रूम, स्टीम रूम्स होते हैं। क्यों होते हैं? वो इसलिए होते हैं कि पोस्ट वर्कआउट सेशन के बाद वो आपकी मसल्स को रिलैक्स करने में थोड़ा बहुत हेल्प करते हैं, और ऑब्वियसली इट्स अ गुड वे टू कूल डाउन एंड अनवाइंड। अब अगर आपके पास एक्सपेंसिव जिम्स जाने का बजट नहीं है, या तो अगर मेरे कुछ जिम्स ऐसे थे जहाँ मैं जाता था लेकिन स्टीम और सोना रूम्स 2 साल से बंद हैं क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग करनी पड़ रही थी कोविड के टाइम्स में, तो ऐसे टाइम में बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। While doing my balcony workouts and park workouts, I actually found that during the cool down post workout phase, मैं again इस तरह की mindfulness exercise using the Acutech mat कर पा रहा हूँ। यूजुअली पहले मैं एक सिंपल योगा मैट पे प्लेन लेट के ये एक्टिविटी कर रहा होता था, बट दिस इज ऑल्सो अ 5 मिनट प्लेस जहाँ बहुत ही स्लाइली, बहुत ही स्मार्टली एक्यूटेक मैट फिट हो सकती है। फंडा अगेन साइंटिफिकली सेम है। जो इसके मसाजर्स हैं उनका मीठा मीठा दर्द जो है वो नंबर 1 ना ही आपकी मसल्स को एक्चुअली कूल डाउन और रिलैक्स होने में, एंटी एग्जॉस्ट होने में हेल्प करेगा, बट ऑल्सो इट इज़ प्रूवन टू बी हेल्पिंग इन फास्टर रिकवरी ऑफ दोज मसल्स। अगर आप जिम करते हैं आपको पता है कि मसल टियर होता है, उसके बाद उसको रिकवरी देनी होती है। रिकवरी में मसाजेस किसी भी फॉर्म में, भले वो एक इंसान मसाज कर रहा हो या एक्यूटेक मैट मसाज कर रही हो, वो एक सप्लीमेंट की तरह काम करता है। तो व्हाई नॉट? हाउ टू टेक इट 1 नॉच हायर? यूजुअली मैं कहा करता था कि अच्छा ऐसे टाइम पे आंखें बंद करके हमें विजुअलाइजेशन में फ्यूचर में चला जाना चाहिए कि मैं वेल्दी हो गया, मैं हेल्दी हो गया, मेरे बाइसेप्स बन गए। बट अगर आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना चाहते हैं, for some days you can actually try bringing your thoughts rather than future to the actual reality of life, कि आपकी बॉडी में, पीठ में आपको इस वक्त जो एक्यूप्रेशर फील हो रहा है, जो ट्रिगर पॉइंट्स एक्टिवेटेड फील हो रहे हैं, वो आपको हियर एंड नाउ में आने की मदद करेंगे। तो वंस अगेन जैसे कि मैंने कहा था, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, एक्चुअल एक्टिविटीज़ में जो ऑलरेडी रूटीनाइज्ड हैबिट्स हैं, हम माइंडफुलनेस वहाँ भी प्लग इन कर सकते हैं। एंड फाइनली हैबिट नंबर 3 जो कि रात के टाइम की हैबिट है मेरे लिए, वो बैठ के एक हैबिट होती है जो कि होती है रीडिंग, या आजकल एक्चुअली यूट्यूब एडिटिंग। देखो अब हैबिट स्टैकिंग यहाँ भी वंस अगेन फिट होता है। अगर आपको 2-3 पन्ने पढ़ने की भी आदत लग चुकी है बेड टाइम पे सोने से पहले, या फिर अगर आप किसी सोफ़ा चेयर में बैठ के ये रीडिंग करते हैं, तो देखो मैं तो ठहरा कॉर्पोरेट प्रोफेशनल, एक्चुअली मैं फुल टाइम यूट्यूबर नहीं हूँ। 9 to 6 मेरी एक जॉब होती है, जिसके बाद यूट्यूब एडिटिंग करते हुए और किताबें पढ़ते हुए मैं एक्चुअली माइंड और बॉडी थक चुकी होती है, इंसान हूँ। ऐसे टाइम में वंस अगेन मेरे मसल्स को एक बहुत ही रिलैक्सिंग वे से बेड में पुट करने से जस्ट पहले वाला एक फेज में ये एक्यूटेक मैट आपके काम आ सकती है, जो कि आपके माइंड और बॉडी को वंस अगेन, इवन दो यू आर प्रैक्टिकली एग्जॉस्टेड, वो आपको हियर एंड नाउ में रखने में हेल्प कर सकती है। बिफोर साइनिंग ऑफ इन दिस वीडियो, आप सोच रहे होंगे कि यार करण ये चीज़ें खरीदने की क्या ज़रूरत है? माइंडफुलनेस एक्चुअली ध्यान योग से भी तो करी जा सकती है। बिल्कुल करी जा सकती है, मैंने कब कहा नहीं करी जा सकती है। बट हियर मी आउट, आपने कभी सुना है मंदिर में घंटी क्यों बजाते हैं? ऐसा नहीं होता कि घंटी बजाने की वजह से आपका भगवान से रिश्ता क्लोजर हो पाता है। टेक्निकली, साइंटिफिकली घंटी की टन साउंड एक्चुअली आपके ब्रेन की वेवरिंग थॉट्स को एकत्रित, फोकस्ड, सेंट्रलाइज करने का एक यंत्र है, आउटसाइड टूल। ठीक उसी प्रकार आपको विजन बोर्ड की जरूरत नहीं है विजुअलाइज करने के लिए। अगर आपका आपके विजन की पावर इतनी तेज है कि आप विजुअलाइज कर सकते हैं अपना फ्यूचर, व्हाई नॉट? अगर आप नहीं कर पाते हैं, इसलिए विजन बोर्ड जैसी वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक उसी प्रकार भगवान ना करे कभी आपको लाइफ में स्ट्रेस हो, और अगर हो तो स्ट्रेस को कोप अप करने की आप में क्षमता पहले से हो। जब तक नहीं आती है, इस तरह के टूल्स, रिसोर्सेज, आधुनिक यंत्रों का प्रयोग करा जा सकता है, उनकी सहायता ली जा सकती है। और देखो थोड़ा बहुत सेल्फ केयर तो इस ज़माने में बनता ही है। So in case you want to buy this product for yourself, or even if it actually makes a very good gifting option also for your friends, you can actually use a discount code जो कि मैं अपने description box में कहीं ना कहीं mention कर दूंगा, to get some percentage of discount on the website coreasana.com. With that friends, this is Karan Rana signing off. Always remember, we have got one life. Let's enjoy it one day at a time.